बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, I hope all of you fine. I am here to teach you about mathematics. In the previous lectures we have discussed the example number 1 and 2 of metric spaces. Now in this lecture we will discuss the example number 3. Now let's start. We have given that show that D और क्रॉस R अप्रोच कर रहा है रियल को डिफाइंड बाय D x and y is equal to 1 over x minus 1 over y का मार्ट फॉर ऑल x y बिलोंग कर रहा है रियल को एक्सेप्ट 0 इज अ मेट्रिक ऑन रियल एक्सेप्ट 0। इसमें बताया गया है कि ये एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है 1 over x minus 1 over y का मार्ट। ये मीट्रिक है फॉर ऑल रियल नंबर्स में एक्सेप्ट 0। हमें ये शो, उन्होंने बोला कि हमें ये शो करके दिखाएं कि मीट्रिक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि मीट्रिक है क्योंकि हमने ये शो करवाना है ना। तो एक्सेप्ट 0 इज अ मीट्रिक ऑन, अगेन वही, तो हम मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज वो हम सेटिस्फाई कर देंगे। पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है उसमें है डी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 1 over x माइनस 1 over y का मार्ट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें ये कि 1 over x माइनस 1 over y क्या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 से छोटी होगी तो वो नॉन नेगेटिव में चली जाएगी तो वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। 1 over x माइनस 1 over y ये जो इन्होंने हमें बताया कि एक्सेप्ट 0, ये इन्होंने किस लिए दिया गया है इसको हम देखते हैं। जैसे 1 over x माइनस 1 over y ये है, अगर हम x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, 1 over 0 माइनस इसकी कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, इसका मॉड ये x क्या है इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हमने 1 ले लिया, 1 over 0 डेट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कुछ भी आए तो सबको इन्फिनिटी कर देती है, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कोई डिफाइंड ही नहीं होगा, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे सेटिस्फाई। तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये जो फंक्शन है ये मीट्रिक है ऑल रियल नंबर्स में एक्सेप्ट 0। तो इधर हम ये लिख देंगे x एंड y, ये जो x एंड y इसकी जो वैल्यू होगी ये तमाम रियल नंबर्स को अप्रोच करेगी एक्सेप्ट 0 की। पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर दी है। नाउ देखते हैं M2 डी एक्स एंड y 0 के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ 1 over x माइनस 1 over y ये होगा 0 के इक्वल। इफ एंड ओनली इफ मॉड खत्म होगा माइनस 1 over y ये 0 के इक्वल होगा। इफ एंड ओनली ये इधर नेगेटिव है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 over y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, वो भी हमारे पास सेटिस्फाई कर दी है। डी एक्स एंड y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। फॉर ऑल x एंड y अप्रोच कर रहा है रियल को एक्सेप्ट 0। नाउ M3 डी x and y is equal to 1 over x minus 1 over y का मॉड इज इक्वल टू, अब हम माइनस क्या करेंगे वो कॉमन ले लेंगे, तो
हमारे पास आ जाएगा 1/x प्लस 1/y। ये जो मॉड है ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो ये हमारे पास आ गया है। दैट इज इक्वल टू dy एंड x। अब इनकी डेफिनेशन ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जो पहली दो एग्जांपल डेफिनेशन आप कुछ इसी के बारे में था। अब आपको आसानी से इसकी समझ आ रही होगी कि ये कैसे कैसे मैं कर रही हूँ। डी वाई और एक्स में फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहा है रियल में एक्सेप्ट 0। पहले में नॉन नेगेटिविटी हमने शो करवाया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकंड में क्या होगा, इफ एंड ओनली वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी है। थर्ड में क्या होगा, वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी डी वाई और एक्स इज इक्वल टू डी वाई और एक्स के इक्वल आ गया है। अब देखते हैं M4। M4 dx and z is equal to 1/x minus 1/z के इक्वल। Now we add and subtract y। dx and z is equal to 1/x minus 1/y plus 1/y minus 1/z। Now we split these in the mod। हमने इनका मॉड क्या क्या है वो स्प्लिट कर दिया, तो -1/y मॉड स्प्लिट किया तो लेस देन एंड इक्वल टू की सिंबल आ गई है, प्लस 1/y minus 1/z। Now dx and z less than and equal to dx and y plus dy and z for all x y and z बिलोंग कर रहा है रियल में एक्सेप्ट 0। Hence D is a metric on real एक्सेप्ट 0। तो चारों जो मेट्रिक की प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई कर गई हैं। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास मेट्रिक है ऑन रियल एक्सेप्ट 0। तो नोट दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट मेट्रिक ऑन रियल। ये नीचे मैं मेंशन कर देती हूँ। नोट दैट द गिवन function is not metric on real। Now example number 4। show that the function d और क्रॉस और अप्रोच कर रहा है d x and y
x माइनस वाई का मॉड फॉर ऑल एक्स वाई अप्रोच कर रहा है रियल में इज अ metric on R. Show that the function t r cross r अप्रोच कर रहा है dx and y is equal to x minus y का मॉड अंडर रूट is a metric on real. तो हम अब इसको करते हैं. M1 since by the definition of D it is clear that हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है d x and y is equal to x minus y, क्योंकि सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक d, ये हमारे पास मीट्रिक d है, इन्होंने डिफाइन क्या किया, ये किया. सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक d इट इज क्लियर दैट डी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, ये जो डी एक्स और वाई है इज द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई. समझ आई आपको कि ये जो डी है इज द फंक्शन है ऑफ नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट of the modulus of the difference of the real numbers x and y, so it is non-negative. Since by the definition of D it is clear that D x and y is the non-negative square root ऑफ द मॉडुलस, क्योंकि मॉड भी है, मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस, क्योंकि x माइनस वाई तो ये डिफरेंस को शो कर रहा है, ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में क्या है, x एंड y है ना, of the real numbers x and y. So it is non-negative. D x and y is equal to under root x minus y का मॉड greater than and equal to 0. Implies that D x and y is equal to under root x minus y का मॉड greater than and equal to 0 for all x and y अप्रोच कर रहा है रियल. पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें हमने नॉन नेगेटिविटी शो करवाना है, वो हमने करवा दिया है. रिपीट इसको करती हूँ. सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ डी इट इज क्लियर दैट डी एक्स एंड वाई इज द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गई और ये नॉन नेगेटिव है क्योंकि मॉड है. मॉड की वजह से कोई भी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, वो नेगेटिव नहीं रहती. इज द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई. ये जो स्टेटमेंट इसको याद मतलब यही रखा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे पहले हमने करना है डेफिनेशन. ये डेफिनेशन इन्होंने ये डिफाइन किया हुआ है
हमने इसकी डेफिनेशन ले ली। ये क्लियर हो गया कि डी एक्स एंड वाई क्या होगा, नॉन नेगेटिव। स्क्वायर रूट, सबसे पहले स्क्वायर रूट को हमने ले लिया ऑफ द मॉडुलस, फिर मॉडुलस ही मॉड आ गया ऑफ द डिफरेंस, ये जो डिफरेंस एक्स एंड वाई हो गया ऑफ द रियल नंबर एक्स एंड वाई, सो इट इज नॉन नेगेटिव। नाउ M2 डी एक्स एंड वाई ज़ीरो के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ अंडर रूट एक्स माइनस वाई, इसका मॉड क्या होगा, ये भी ज़ीरो के इक्वल हो, इफ एंड ओनली इफ मॉड आ जाएगा एक्स माइनस वाई ज़ीरो के इक्वल हो, इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई ज़ीरो के इक्वल हो, इफ एंड ओनली इफ एक्स क्या होगा इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, क्योंकि डी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास आ गया है फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहे हैं रियल। नाउ M3 डी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस एक्स। ये हमारे पास आ गया है डैट इज इक्वल टू डी वाई एंड एक्स फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहे हैं रियल। नाउ M4 M4 में हमने खुद से करना है सिंस, ये देखिए a प्लस बी का मॉड हमने खुद से ले लिया, एज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया। सिंस a प्लस बी का मॉड ये किसके इक्वल होता है, a का मॉड प्लस b का मॉड। a प्लस बी का मॉड हमने ले लिया है, फिर इसके मॉड को हमने स्प्लिट किया है, a का मॉड और प्लस b का मॉड, ये इसके इक्वल होते हैं ना। फिर अब हम दोनों साइडों पे अंडर रूट एंड स्क्वायर लें a प्लस बी, इधर हमने अंडर रूट भी ले लिया और ये स्क्वायर भी ले लिया, इससे कोई फ़र्क पड़ा, ये a प्लस बी का मॉड ही है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं तो रिमेनिंग ही बचता है हमारे पास। तो इधर भी हम अंडर रूट भी लेते हैं और स्क्वायर भी लेते हैं, अंडर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया। अब हम इधर से तो वो आपस में कैंसिल आउट ही हो जाते हैं, रिमेनिंग हमारे पास ये बचता है। तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का जो होल का स्क्वायर हम वो फॉर्मूला ऊपर करते हैं तो भी आता है, ए का स्क्वायर आ जाता है प्लस ये बी का स्क्वायर आ जाता है प्लस 2a, ये आता है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे बचता है हमारे पास a का मॉड प्लस b का मॉड प्लस 2a b, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसको क्लोज करें तो ये किसका स्क्वायर बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। a हमारे पास ये बना है और b हमारे पास ये बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बनता है। तो इधर ये आ गया a प्लस ये वाले फार्मूले को खोले, ये हमारे पास बनता है, हमने इसको क्लोज किया।
अब नेक्स्ट हम इधर करते हैं a प्लस बी। अब दोनों साइडों पे हम अंडर रूट लेते हैं ताकि जो स्केयर है इसको हम ख़त्म करें, तो ये आपस में ख़त्म हो जाएगा। इधर हमारे पास वही बची है a प्लस बी का मॉड अंडर रूट लेस देन एंड इक्वल टू a का मॉड अंडर रूट प्लस b का मॉड अंडर रूट। ये हमारे पास फाइनल आ गया है। अब हमने इसको चेक करने के लिए लेट हम लेते हैं, लेट या पुट हम कर देते हैं। a क्या है वो x माइनस वाई और b को हम y माइनस z। Putting these values in this x minus y plus y minus z mod अंडर रूट लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस y का mod और अंडर रूट प्लस y माइनस z का mod एंड अंडर रूट, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर हमारे पास x माइनस जी का मॉड अंडर रूट लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस वाई का मॉड प्लस y माइनस जी का मॉड, ये हमारे पास आ गया। हैंस डी एक्स एंड जी लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स एंड वाई प्लस डी वाई एंड जी। Hence, D is a metric on real। ये जो फोर्थ है, सिंस a प्लस बी का मॉड किसके इक्वल होता है, a का मॉड प्लस b का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू। फिर हमने दोनों साइडों पे क्या किया है, हमने अंडर रूट एंड स्केयर लिया है। ये वाला तो आपस में कैंसिल आउट हो गया है, यही बचेगा क्योंकि हमने इसी की जगह लिया। तो इधर जब हम अंडर रूट भी ले लिया है और स्केयर भी ले लिया, फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो ये दोनों अंडर रूट एंड स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। पीछे हमारे पास ये बचता है, जब हम इसका फार्मूला क्लोज करते हैं तो ये बन जाता है a प्लस बी का होल स्केयर और इधर ये हो जाएगा। फिर इधर स्केयर है, हम स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे हमने अंडर रूट ले ली, आपस में कैंसिल आउट हो गए। इधर ये अंडर रूट आ गया है और फिर a प्लस बी का मॉड ये फाइनल हमारे पास ये आएगी। फिर हमने मीट्रिक शो करवाने के लिए पुट कर लिया है a को x माइनस वाई और b को y माइनस जी। वो हमने जब पुट किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए, हमने मीट्रिक बनानी थी, वो हमारे पास आ जाती है। ये x माइनस जी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस जी। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ सेटिस्फाई कर गई हैं। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास मीट्रिक है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ thumbs up and also subscribe to my YouTube channel right now for more. Just click on the subscribe button below this video. Thank you so much.